हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम जानेंगे जलंधर के बारे में कि जलंधर कौन था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई और उसके वध के कारण के बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात शुरू हुई कहाँ से। एक बार देवराज इंद्र जो थे गुरु बृहस्पति जी के साथ भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए उन्होंने कैलाश की ओर प्रस्थान किया। और जब भगवान शंकर को इंद्रदेव के आने का पता चला तब उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शंकर उनके रास्ते में जोगी का वेश धारण कर बैठ गए। और जब देवराज इंद्र ने उस जोगी को देखा तब जो है उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि आप कौन हैं। तब भगवान शंकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसके बाद फिर से इंद्र ने यह प्रश्न किया कि आप कौन हैं। फिर भी भोले बाबा ने कोई भी उत्तर नहीं दिया और वो शांति से बैठे रहे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो इंद्रदेव थे वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गए कि उन्होंने जो है भगवान शंकर पर अपने वज्र से आक्रमण करने का उन्होंने प्रयास किया। और ये सब देखकर दोस्तों भगवान शंकर जो थे वो भी क्रोधित हो उठे और उनके नेत्र जो थे वो इतने ज्यादा लाल हो उठे क्रोध से। तब क्या हुआ दोस्तों, जो अब तक गुरु बृहस्पति जी थे वो ये समझ चुके थे कि जोगी के वेश में साक्षात भोलेनाथ हैं। तब उन्होंने जो है भोले शंकर की वंदना करी और उनसे ये प्रे करी कि भगवान आप इंद्रदेव को क्षमा करें। तब भोलेनाथ ने अपनी जो क्रोध अग्नि थी दोस्तों, अपने तीसरे नेत्र की जो क्रोध अग्नि थी उसको समुद्र की ओर कर दिया था। तो इस प्रकार जो है भगवान शंकर ने इंद्रदेव को क्षमा किया। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो भोले बाबा थे वो अपने कैलाश की ओर लौट गए और जो दोनों देवता थे, इंद्रदेव जो थे और बृहस्पति जो थे, वो भी अपने अपने स्थान की ओर लौट गए। तो फिर क्या हुआ दोस्तों कि जो मतलब भगवान शंकर ने अपनी क्रोध अग्नि को जिस समुद्र में डाला था ना दोस्तों, वह स्थान वो स्थान था जहां पर समुद्र का और गंगा का मिलाप होता है दोस्तों। और इस समुद्र को आज के टाइम में जो है गंगा सागर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और यही वो घड़ी थी दोस्तों जब इस भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से एक बालक उत्पन्न हुआ था, समुद्र से उत्पन्न हुआ था। और उस बालक जो वो बालक था दोस्तों वो इतनी जोर जोर से रोने लगा कि उसकी रोने की ध्वनि से जो है सारा संसार जो है परेशान हो गया। और सभी देवता जो थे वो ब्रह्मा जी के पास गए और उन्होंने जाके ये सारी बातें ब्रह्मा जी को बताई। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो ब्रह्मा जी थे उस ध्वनि का अनुसरण करने के लिए वो समुद्र के पास गए और वहां जाकर उन्होंने जो है बालक को गोद में उठाया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, वह जो बालक था उसने ब्रह्मा जी को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए उनका गला बहुत जोर से दबा दिया। इतनी जोर से उस बालक ने उनका गला दबाया कि जो ब्रह्मा जी थे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। और यह वो घड़ी थी दोस्तों जब ब्रह्मा जी ने जो है उस बच्चे का नामकरण किया। तो ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम जो है जलंधर रखा दोस्तों। हाँ दोस्तों, यही था जलंधर जो भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुआ था। और श्री भगवत पुराण के अनुसार दोस्तों जलंधर को भगवान शंकर का अंश भी माना जाता है। और अंश है वो इसीलिए ही माना जाता है दोस्तों। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, थोड़े समय के बाद जो है जलंधर को जो है राक्षसों का शासक बना दिया गया और उसका जो है विवाह था वो वृंदा के साथ कर दिया गया। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जो वृंदा थी वो कालनेमी नाम का एक असुर था दोस्तों, उसकी बेटी थी वो वृंदा। और जो वृंदा थी दोस्तों उसकी दूसरी विशेषता यह थी कि वो बहुत ज्यादा मतलब विष्णु भगवान की वो बहुत बड़ी भक्त थी दोस्तों। तो इसी कारण जो है उसके पतिव्रत धर्म के कारण ही जो है जलंधर इतना ज्यादा शक्तिशाली था। और दूसरा ये कि वह भगवान शंकर का अंश था। तो दोस्तों क्या हुआ, जलंधर की जो सबसे बड़ी गलती थी उसने क्या करी, उसने अपने पत्नी के पतिव्रत धर्म की जो है अवहेलना करनी उसने स्टार्ट कर दी दोस्तों। और फिर क्या हुआ, उसने जो है देवताओं के विरुद्ध वह खड़ा हो गया और उसने देवताओं की स्त्रियों को परेशान करना उसने आरंभ उसने कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उसने जो है मतलब उसने देवताओं के साथ युद्ध जो किया था दोस्तों, इसका भी एक कारण था
तो इसका कारण क्या था वो हम जान लेते हैं दोस्तों। एक बार क्या हुआ, वृंदा जो थी और जो जलंधर था वो असुरों की सेना में सम्मानित होकर वो उनकी सभा में उपस्थित थे। तब वहां पर क्या हुआ दोस्तों, भृगु नाम के एक ऋषि वहां पर पधारे और जब जलंधर ने उनसे प्रश्न किया कि जो राहु दैत्य था उसका सर किसने काटा था, तब उन्होंने बताया, तब भृगु जी ने बताया कि देवताओं ने मिलकर और दैत्यों ने मिलकर जो है समुद्र मंथन किया था और अमृत को पाने के लिए वह समुद्र मंथन किया गया था। और क्या हुआ था, एक राहु दैत्य था जिसके बारे में वो पूछ रहे थे। उन्होंने बताया कि राहु दैत्य ने जो है देवताओं की पंक्तियों में बैठकर उस विष का पान कर लिया था, उस विष को ग्रहण कर लिया था और फिर देवताओं के हस्तक्षेप करने पर जो है विष्णु भगवान जी ने उसका जो सर था वो धड़ से अलग कर दिया था। तो इस प्रकार जो है उसका सिर कटा था। तो ये सारी बातें भृगु जी ने बताई। तब क्या हुआ दोस्तों, जलंधर जो था वो बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, क्रोधित हो उठा वो। तब उसने क्या करा, उसने अपने एक दैत्य को, घसमर नाम का एक दैत्य था, उसने उसको इंद्रदेव की जो है सभा में भेजा और संदेश देकर उसने भेजा। उसने क्या किया दोस्तों, वो सारी बातें जाकर डायरेक्टली बोल दी वहां पर इंद्रदेव को। उन्होंने कहा कि समुद्र मंथन से जो भी रत्नों की प्राप्ति हुई है उन रत्नों को लौटा दो और हमारे दैत्यों की शरण में आ जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा और तुम्हारे जो ये स्वर्ग लोक है, तुम्हारा ये जो वो है स्वर्ग लोक है, इसका जो है पतन हो जाएगा और इसको हम नष्ट कर देंगे। ये सारी बातें जो है उन्होंने कही कि हमारी शरण में आ जाओ, ये सब जो है उन्होंने कहा, दैत्य ने कहा ये सारी बातें। उसके बाद इंद्रदेव ने इन सब को नकारते हुए कहा कि मुझसे जो कोई भी दुश्मनी मोल लेता है वह खुश नहीं रहता है, तो तुम जो है वापस लौट जाओ। ये सारी बातें उन्होंने कही। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, दैत्य ने जाकर सारी बातें एज इट इज जाकर उनको बता दी, जलंधर को बता दी। उसके बाद जलंधर जो कि भगवान शंकर की क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुए थे, वो इतने ज्यादा क्रोधित हो गया दोस्तों, इतना ज्यादा क्रोधित हो गया कि क्रोध में जो है उसके होठ फड़फड़ाने लग गए थे। तब उसने क्या किया, दैत्यों के साथ मिलकर जो है उसने इंद्र की पुरी पर आक्रमण कर दिया और इंद्र को पराजित कर उसने वह तीनों लोगों का जो है स्वामी बन बैठा। सो दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जो ये जलंधर है बहुत ज्यादा शक्तिशाली था ये, और सभी देवता भी इससे डरते थे और ऐसा माना जाता है कि यमराज भी इससे डरते थे। तो उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, त्रिलोकधिपति तो ये बन गया था, इंद्र को परास्त कर ये जो है तीनों लोगों का स्वामी बन बैठा था। उसके बाद इसने क्या किया दोस्तों, भगवान विष्णु जो थे बैकुंठ पर आक्रमण कर भगवान विष्णु को परास्त कर इसने माता लक्ष्मी को अपने अधीन करने का इसने योजना बनाई। तो इसके चलते जो है उसने बैकुंठ पर आक्रमण किया और विष्णु भगवान को परास्त कर उसने माता लक्ष्मी को अपने अधीन करने का प्रयास किया। तो तब क्या हुआ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो माता लक्ष्मी है उनकी उत्पत्ति जल से हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान वह जल से प्रकट हुई थी, जल में से प्रकट हुई थी। तो माता लक्ष्मी ने यही बात उसको कही कि भाई तुम भी जो है, तुम्हारी उत्पत्ति भी जल से हुई है और मैं भी जल से उत्पन्न हुई हूँ, तो जाहिर सी बात है हमारा भाई बहन का नाता है। तो ये सुनकर जो है जलंधर वहां से लौट गया, बैकुंठ से वह लौट गया। तो उसके बाद सबसे बड़ी गलती उसकी क्या थी दोस्तों, उसने कैलाश पर आक्रमण कर, उसने दैत्यों के साथ मिलकर कैलाश पर आक्रमण कर माता पार्वती को अपनी पत्नी बनाने का वह प्रयास करने लग गया दोस्तों। तो तब क्या हुआ दोस्तों, जो माता पार्वती थी वह बहुत ज्यादा क्रोधित हो गई और यह वो घड़ी थी दोस्तों जब भगवान शंकर को अपने ही अंश के साथ युद्ध करना पड़ा। भगवान शंकर ने जो है उससे युद्ध किया, लेकिन भगवान शंकर के जो भी अस्त्र और शस्त्र हुआ करते थे उसको वह निष्फल कर देता था। और उसका एक ही कारण था, वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण वह इतना ज्यादा शक्तिशाली था दोस्तों। तो भगवान शंकर भी उसको मतलब पराजित नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद क्या हुआ, सभी देवताओं ने मिलकर ये योजना बनाई कि जो विष्णु भगवान जी हैं वो जलंधर का वेश धारण कर वृंदा के पास जाएंगे और उसका सतीत्व भंग करेंगे, तब कहीं जाकर इसका अंत होगा। तो तब क्या हुआ दोस्तों, ये सब सुनकर जो है विष्णु भगवान जी जलंधर का वेश धारण किया और वृंदा के पास गए। और वहां पर क्या हुआ दोस्तों, जो वृंदा थी उसने मतलब विष्णु भगवान को देखा जो कि जलंधर के वेश में थे, तो वो पत्नी की तरह बिहेव करने लग गई।
उसका व्यवहार जो था वो पत्नी की तरह विष्णु भगवान जी के साथ करने लग गई, तो उसका सतीत्व जो था दोस्तों वो भंग हो गया था। तब जाकर भगवान शंकर ने उसका वध किया, जलंधर का उन्होंने वध किया। भगवान शंकर ने अपने सुदर्शन चक्र से जो है जलंधर का सर धड़ से अलग कर दिया और उसके मांस से, उसके रक्त से जो है रौरम नर्क में जो है एक कुंड बन गया। फिर उसके बाद जो है दोस्तों सभी देवी देवता जो थे, पूरी जो संसार था वो सभी जो उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, सभी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए दोस्तों। तो इस प्रकार जलंधर का अंत हुआ। फिर दूसरी तरफ क्या हुआ दोस्तों, जो वृंदा थी, सतीत्व भंग हो जाने के कारण वृंदा ने जो है आत्मदाह कर लिया और वृंदा की राख पर एक तुलसी नाम का पौधा उत्पन्न हुआ दोस्तों। और ये जो तुलसी पौधा है दोस्तों, इसको माता वृंदा का ही स्वरूप माना जाता है। और ऐसा भी माना जाता है कि जो देवी वृंदा थी उसको जो है मतलब जो पौधा उत्पन्न हुआ था उसकी राख पर, उस पौधे को जो है विष्णु भगवान बहुत ज्यादा प्रिय मानते हैं दोस्तों, ऐसा माना जाता है। और दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहूंगी कि भारत के पंजाब प्रांत में जो जलंधर सिटी है, जो जलंधर नगर है दोस्तों, वह जलंधर के नाम पर ही है। और एक मोहल्ला कोट करके एक मंदिर है जो कि किशनचंद में स्थित है दोस्तों, वह वृंदा के नाम पर ही वह मंदिर है। माता वृंदा के नाम पर ही उस मंदिर का नाम पड़ा था दोस्तों। माता वृंदा के नाम से वह मंदिर है जहाँ पे लोग जाते हैं, मोहल्ला कोट नाम करके वह मंदिर है दोस्तों। और ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में यहाँ पर एक गुफा भी हुआ करती थी जो कि हरिद्वार तक जाती थी। तो ये सब माना जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी वीडियो, इसमें हमने जाना कि किस प्रकार जलंधर की उत्पत्ति हुई और वह कौन था और उसका वध किसने किया, इन सब के बारे में हमने जाना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।